तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं समांतर प्लेट पर जो संधारित्र का जो टॉपिक है वो। तो कल हमने संधारित्र देखा था। तो देखिए, समान आकार, ठीक है, समान आकार तथा आकृति के दो चालक प्लेट। ये देखिए, समान आकार व आकृति के दो चालक प्लेट है जिन पर समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो और एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो। एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर मतलब ये डी दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार के जो युग्मन है या फिर जो भी युग्म है उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब देखिए, माना P1 व P2 दो चालक हैं और एक दूसरे से निर्वात में डी दूरी पर स्थित हैं और इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व अगर में प्लस सिग्मा और माइनस आवेश प्लस है माइनस सिग्मा, ठीक है। अब हम देखेंगे भैया P1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इसकी होगी भैया माइनस की तरफ, मतलब ये है प्लस से माइनस की तरफ, ये हो गए। अब भैया P2 के कारण क्या होगी, P2 के कारण भी होगी माइनस की तरफ होती है, तो P2 के कारण भी माइनस की तरफ होगी, मतलब दोनों की दिशा सेम डायरेक्शन में है। अगर बाहर देखोगे तो बाहर कुछ विपरीत दिखेगा, जो हम बाद में बात करेंगे इसकी बाहर क्या रहती है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे मैं बात करूँ तो भैया P1 के कारण P पर विभव, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। अब P1 के कारण आप देखोगे तो भैया ई इज इक्वल टू आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है? कह दो भैया, हमें तो गुलाम नियम के अलावा कुछ नहीं याद। चलो उसको छोड़ो। इसकी दिशा क्या है, P1 से P की तरफ है, ठीक है भैया, दिशा भी पता चल गई, ये E1 था। अब भैया E2 क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का मान एक है, समान है, और दिशा भी P1 से P की तरफ है। अगर हमें P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोल दे तो वो हो जाएगी E इज इक्वल टू ई प्लस ई वन प्लस E2, ये होगी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई वन क्या है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है 2 एप्सिलॉन, सॉरी ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब आया आप जोड़ो इसको, कईयों की कन्फ्यूजन रहती है, लय से लिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बाई पाई प्लस 5, ये आ गया आपके पास 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो मान टोटल निकल कर आया है, इसका जो मान टोटल निकल कर आया है मैं आपको लिख देता हूँ, ये वाला, इसका जो मान टोटल निकल कर आ गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है। अब देखिए, ये मान आ गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपने पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर, वो होता है Q अपॉन ए, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है। अब इसका जो मान है वो इसके अंदर आप पुट आउट करोगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको याद रख लेना है क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स भी होंगे वो इसी से होंगे। तो ये एक प्रकार का, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, एक प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सवाल आते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, अगर आपने सूत्र पढ़ा है कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, ये तो सूत्र सबने पढ़ा होगा, E अपॉन वी पढ़ के आ रहे, पिछले भी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो लारे लेक्चर देख लो। E अपॉन वी होता है, अब ये जो मान है वो इसके अंदर पुट आउट करूँगा तो वो आ जाएगा V अपॉन डी इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस D को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है, पक्षांतर कर रहा तो V इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D। तो एक मेरे पास ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण निकल गया है। ये तो जो मैंने डब्बे में पैक करी है ना, वो सारे की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण होने वाली है, जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है, जो आपको याद रख लेनी है ये वाली। जैसे अब मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ से आपको एक स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर निर्वात में है तो V0 लिख दो तो क्या दिक्कत है, V0 लिखो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि भैया ये निर्वात के अंदर है, निर्वात के अंदर V0 लिखना पड़ता है। अब धारिता का सूत्र अगर आप जानते हैं कि सर धारिता का सूत्र होता है Q0 अपॉन V एप्सिलॉन नॉट, कि सर हाँ ठीक है। अब इस धारिता का सूत्र अगर आप इसके अंदर लगाओ, ठीक है, इस धारिता के सूत्र से आप इसके अंदर लगाओ कि भैया इस V0 का मान है, इसका यहाँ पर आप पुट आउट कर दो इसका मान, ठीक है। तो धारिता के सूत्र के अंदर आप इसका V0 का मान पुट आउट करोगे तो वो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या था भैया, क्या था V0 का मान, ये रहा V0 का मान, देखिए QD अपॉन ए जीरो एप्सिलॉन नॉट, तो ये था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और D, ये यहाँ से ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए एप्सिलॉन नॉट डी
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आ गया धारिता सूत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं भैया। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इतने अभी तक कितने एक रहे, ये आपको याद रखना। अब समीकरण ये 6 मान लो, तो इसको समीकरण नंबर कितने भी मान लो, जितनी भी आ रही है। अब इससे स्पष्ट है कि जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता है वो प्रदर्शित कर रही हैं। अब इन प्लेटों के मध्य मान लीजिए कि ई एप्सिलॉन नॉट या फिर के पैरा विद्युतांक का कोई माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाए। कोई भी माध्यम अगर पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो उसका सूत्र क्या होता है सर, सी एम इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये क्या हो गया ये बताता हूँ। अब कईयों की दिक्कत होगी सर ये कहाँ से आ गया, तो सर पहला चैप्टर तो पढ़ा है नहीं, पढ़ा भैया पढ़ा है। ई बराबर होता है ई एप्सिलॉन नॉट ई आर, वहाँ से आया माध्यम उपस्थित इसलिए मैंने ये लिया है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो समीकरण और 6 की ओर तुलना करोगे। सर हमने समीकरण 2 लिखी है, एक तो लिख दी कि सी एम इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ठीक है। और एक समीकरण हमने पहले भी देखी थी, वो मैं मिटा दिया है, वापस लिख देता हूँ। एक समीकरण हमने पहले भी देखी थी, वो समीकरण क्या थी, कहाँ की समीकरण। तो आपको क्या करनी है, इन दो समीकरणों की तुलना करिए। तुलना करने का मतलब है कि भाग दे दो या फिर तुलना करके देख लो। अगर तुलना करोगे तो आप इस नज़रिए से देखोगे सी एम जो है वो इज इक्वल टू है सी जीरो एप्सिलॉन आर। कि सर ये तुलना तुलना करनी नहीं आती है, बताइए, मैंने कहा बताएंगे। आपको तुलना करनी है ना तो आप इसका भाग दे दो। 11th वाली बातें भैया, 11th वाली बातें, सी एम अपॉन सी नोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या माना है भैया, क्या माना है, इसका माना है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, और उसका मान क्या था, उसका सी मान का एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन डी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये वाला, केवल ये वाला क्वेश्चन बचा, ये वाला बच गया। अब भैया इस सी को उधर भेज देते हैं, तो सी एम इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन आर, या फिर आप पहले हाँ एप्सिलॉन आर, अरे सॉरी एप्सिलॉन आर सी जीरो। अगर आप इसे बढ़िया तरीके से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा सी जीरो एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये संबंध आता है। तो इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण नंबर 7 आपने लिखी थी, इस समीकरण नंबर, ये जो समीकरण नंबर 7 है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो सी समानुपाती है वो किसके हैं, सी समानुपाती है ए के, ए के, ये देखिए यहाँ पर ए, क्योंकि और तो सब नियतांक है, ये डी के है बस। समानुपाती ए के और व्युत्क्रमानुपाती है डी के, सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रख लेनी है कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो सी का मान बढ़ेगा। ए कौन है, ए कौन है, इनका क्षेत्रफल और क्या है। और यदि डी का मान घटेगा तो सी का मान बढ़ेगा, अर्थात इन दोनों के मध्य जो दूरी घटेगी, इन दोनों के मध्य जो दूरी घटेगी तो आपकी धारिता बढ़ेगी, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, ठीक है। अब पैरावैद्युतांक के माध्यम में धारिता बढ़ जाती है। एक तीसरा पॉइंट भी ये याद रखना कि जो पैरावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक की उपस्थिति में माध्यम की धारिता, या फिर माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है।